हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछले वीडियो में दोस्त मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस आपको बता दिया था। इस वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे फिजिक्स की सिलेबस। ध्यान रखिए दोस्त, बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको जो लेसन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, हम केवल उसी लेसन पे टारगेट यहाँ पे करते हैं ताकि एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सके। एक स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट था कि सर आपने बहुत ही कम यहाँ पे सिलेबस बताया है, यहाँ पे आपने 2-3 सिलेबस लेसन जो है उसको आपने शॉर्ट करके हटा दिया है। तो ऐसा दोस्त इसलिए किया है क्योंकि इस बार यानी कि 2020 में उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे 4 से 5 आपके लेसन ऐसे थे फिजिक्स में जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं बना। वो मैंने दोस्त इस बार से आपको बिल्कुल, क्योंकि वैसा क्वेश्चन देखने को, जैसे पिछली की बात करें, 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, इसके अकॉर्डिंग देखते हुए आ रहे हैं, या तो वो एक क्वेश्चन उसमें से आएगा या तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसे में दोस्त आप कम उसको ना ही पढ़े तो ज़्यादा बेस्ट है। इससे रिलेटेड आप दूसरे लेसन पे ज़्यादा फोकस करें जिससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए सबसे पहले दोस्त मैं आपको वही सिलेबस बताऊंगा जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लगातार आपको पूछे जाते हैं। तो एक एक दोस्त हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएंगे, पूरे सिलेबस के साथ आपको कंप्लीट कराएंगे। एक भी क्वेश्चन दोस्त आपका छूटेगा नहीं। अभी आपका दोस्त मैं आपको इस वीडियो में ओनली फॉर ओनली आपको लेसन बताऊंगा, कितने लेसन आपको पढ़ने हैं, लेसन का नाम क्या क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक क्या क्या होंगी। इसके बाद जस्ट ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल या मंडे, संडे या मंडे, आपका 2 में से किसी भी दिन आपका क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं। क्लासेस का टाइम दोस्त बिल्कुल आपका इवनिंग में ही वीडियो मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आपका किसी का भी मिल सकता है, यानी कि 2 वीडियो अब से आपको पर डे मिलेंगे। वो चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मिले, फिजिक्स बायो मिले या केमिस्ट्री बायो मिले, ठीक है, कोई भी आपको 2 वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। और आज का जो यहाँ पे सिलेबस है फिजिक्स का, इसको आप लोग नोट करिएगा। और जो भी मैं 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको शेयर करूंगा उसको दोस्त आप एक कॉपी पे नोट करिएगा ताकि एंट्रेंस एग्जाम के समय आप उसका रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकें। जिसमें दोस्त आपका फर्स्ट लेसन है यहाँ पे यांत्रिकी। अब ध्यान दीजिएगा, यांत्रिकी के अंदर आपको पढ़ने क्या क्या है। तो यांत्रिकी के अंदर आपको, जैसा कि पहले भी पता होगा, इसके अंदर द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, चाल, इन्हीं सब का आपको अध्ययन यांत्रिकी के अंतर्गत मिलेगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पे मूल मात्रक आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपकी राशियां होती हैं उनके मूल मात्रक होते हैं, उनके आपके यूनिट्स होते हैं। जैसे अगर बात करें पद्धति की तो सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति, ये सारी पद्धति आपको कहाँ यूज होती हैं, कैसे यूज करना होता है। साथ ही दोस्त इसमें आपको एक चीज ये भी देखने को मिलता है, विमी सूत्र, ठीक है, उसका एसआई मात्रक क्या क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें आपको मैं बहुत ही इसमें क्लियर करूंगा। ये आपका फर्स्ट लेसन है यांत्रिकी, ठीक है। इसमें आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्त आपका फिजिक्स का जो लेसन स्टार्ट होगा वो आपका यही होगा। इसमें आपका न्यूटन के गति संबंधी जो गति विषयक नियम है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपका रेखीय संवेग का नियम है, इसमें आपको बहुत से वैज्ञानिक के भी आपको नियम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये रहा दोस्त आपका फर्स्ट यहाँ पे यांत्रिकी लेसन, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो भी पढ़ने हैं, जैसे आपको अल्पतमांक भी इसमें पढ़ने होंगे, अपेक्षित वेग भी इसमें आपको पढ़ने होंगे। तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं दोस्त यहाँ पे। घूर्णन गतिज ऊर्जा होंगी, अपकेंद्री बल होंगे, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। वो चीजें मैं दोस्त आपको एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। बल आघूर्ण क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, सारी चीजें मैं आपका बताऊंगा। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है और किस में होता है, और उसका औसत काल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में
औसत काल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो औसत काल के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगा। बिल्कुल दोस्त, एक एक चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त फर्स्ट लेसन आपको समझ में आ गया है। सेकेंड लेसन की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पे सेकेंड है आपका हीट, यानी कि उष्मा। इसमें दोस्त आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पढ़ने क्या क्या है। इसमें आपको ऊर्जा में, जैसे अगर बात करें उष्मा की, तो उष्मा में जो मात्राओं में संबंध होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं या एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं या 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है। ठीक है, या न्यूनतम ताप हमारा कितना होता है, हाईएस्ट हमारा ताप कितना होता है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे परम ताप किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट व 1 डिग्री सेल्सियस में किसका मान अधिक होता है, और गर्मियों में 46 डिग्री हो जाने पर ऊंट गर्मी से राहत क्यों महसूस करता है। तो बहुत सारे दोस्त आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिलेगा। उष्मा में, हीट में आपको ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्त आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फ़ारेनहाइट मिलेंगे और मनुष्य का टेम्परेचर मिलेगा। बहुत सारी इसमें ताप से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि उष्मा से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे पदार्थों का उष्मा चालकता गुणांक, कैलोरी क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। और जैसे आपका तापमापी की बात करें, ठीक है, जैसे आपका लिक्विड तारामाप थर्मोमीटर, ठीक है, जो आपका द्रव्य तारामापी है, इसके बारे में भी दोस्त बात करेंगे। डॉक्टरी तारामापी, गैस तारामापी, जो भी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें इस हीट यानी उष्मा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्त उष्मा भी आपका एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। यहाँ पे आप सभी लोग इसको जरूर से जरूर एकदम फोकस के साथ पढ़िएगा। इसमें भी दोस्त आपको 2 से 3 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती हैं। इसमें आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम आपने सुना होगा, आपने हाई स्कूल किया होगा या इंटर किए होंगे, तो आप इन सारी टॉपिक को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। इन सारी टॉपिक को मैं 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आपको सारी डेटा आपको मिल जाएगी वो चैप्टर से रिलेटेड, यानी उष्मा से रिलेटेड आपको सारी चीजें इसी चैप्टर में मिल जाएगी। उसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्त पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। पहले आपको थ्योरी यानी कि बेसिक आपका चीजें स्टार्ट करूंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद एडवांस थ्योरी पढ़ाऊंगा। एडवांस थ्योरी के बाद आपका न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल की जो चीजें हैं वो आपकी लास्ट में कराई जाएगी, क्योंकि दोस्त न्यूमेरिकल है उसमें मैं एक अलग से ही टाइम दूंगा उसके लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल की जब क्लास चलेगी तो कंटिन्यू आपकी न्यूमेरिकल की ही वहां पे क्लास चलेगी, और बाकी आप लोग इसका रिवीजन करते रहिएगा और आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिएगा, ताकि आपका कहीं भी कोई भी गलत ना हो। हर बार दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लगभग आपका 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के भी आते हैं, और कौन से सब्जेक्ट के आते हैं ये भी मैं बताऊंगा, किस कौन से लेसन से आपको पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। अब दोस्त हम बात करते हैं नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम है ध्वनि। ठीक है, तो इसमें आपको आपका पता होगा कि इसमें आवृत्ति, हर्ट्ज, इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ने हैं। जैसे अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य, ठीक है, जो भी चीजें हैं आपको इसमें आपको देखने को मिलेगी। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, ये सभी क्या होती हैं, डेसिमल क्या होता है, सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्त बहुत से चीजें जैसे ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग, और इसमें प्रतिध्वनि जो आपका इचो है, या इसमें आपका ईटेथोस्कोप है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका
मनुष्य के लिए, ठीक है, जो मानक ध्वनि की स्तर है वो क्या होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी, ध्वनि से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आप लोग ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोस्त यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसमें आपको अवश्रव्य या पराश्रव्य तरंगे, इसमें दोनों तरंगों को आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य आपको पढ़ने ही है, ठीक है। अनुप्रस्थ भी मैंने आपको बता दिया। ये सारे आपका डॉपलर इफेक्ट है, इसको भी आपको पढ़ने हैं। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण इंपॉर्टेंट लेसन है। प्रकाश का इंपॉर्टेंट लेसन है, जो कि इसमें आपका अनुनाद वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बनते हैं। आप लोगों को इससे भी पढ़ना अनिवार्य है। आप लोग जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग एक कॉपी पे इस लेसन को नोट करिएगा, और जब क्लास चलेगी तो इसके लिए आप एक रफ टाइप की कॉपी अलग से बना लीजिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा वो चीज़ आप नोट करते हुए जाइएगा, ताकि लास्ट में आपका चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर रहेगा। आपको केवल देखना रहेगा, आप देखेंगे आप बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त प्रकाश की, ठीक है। ध्वनि के बाद दोस्त आपका जो लेसन आता है वो आपका प्रकाश आता है। प्रकाश में क्या क्या आपको पढ़ने हैं, जैसे प्रकाश की गति, ठीक है, प्रकाश की गति, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या है, प्रकाश लाइट में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें आपको एक वैज्ञानिक मिलेंगे, हाइगेंस साहब। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, जैसे प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ पे न समझ में आए वीडियो को रोक के दोस्त दोबारा उसी चीज़ों को फिर से रिपीट करिएगा, ताकि दोस्त आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है, आंतरिक परावर्तन क्या होता है, सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, सारी चीज़ें आपकी प्रकाश की हैं। तो इसलिए सब चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल ही आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक टॉपिक, ठीक है। मेरे साथ दोस्त लगातार बने रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा, सारे डाउट्स आपको क्लियर कराऊंगा, कोई भी आपको मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अगर दोस्त आप यहाँ पे क्लासेस को अटेंड करते हैं तो, ठीक है, क्लास आप अटेंड करिएगा। मैं आपको दोस्त बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अभी आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर आप हाई स्कूल से होंगे, 10th से होंगे या 12th से होंगे, आपको कुछ भी ना, जीरो से एडवांस करूंगा दोस्त। यहाँ पे जीरो से आपको एडवांस तक ले जाऊंगा, ये दोस्त गारंटी के साथ। आपको जो अगर बात करें यहाँ पे जो प्रकाश के 7 रंग है, 7 रंग कौन कौन से हैं, वो आपके बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसका बढ़ता क्रम क्या है, जैसे अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें तो रंगों के तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम क्या है, ठीक है। तो इसका जो निर्धारण होता है वो किस तरह से होता है, दर्शन कोण इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में कि दर्शन कोण क्या है, ठीक है। तो दर्शन कोण के बारे में भी हम वहां पे बात करेंगे जब आपका लेसन को स्टार्ट किया जाएगा प्रकाश से, ठीक है। तो प्रकाश से आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ये भी लेसन दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लेंस भी पढ़ने होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में या इंटर में, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। डायोप्टर के बारे में दोस्त आप जानते होंगे, डायोप्टर भी आपको इसमें पढ़ना है। और प्रिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म भी आपको पढ़ने हैं। और प्रकाश से रिलेटेड दोस्त इतने आपके टॉपिक हो गए। जैसे ही दोस्त क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगले लेसन की यहाँ पे बात करते हैं। 5th लेसन है आपका विद्युत, ठीक है। विद्युत में क्या है आपका, आप जानते होंगे AC DC, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, ठीक है। विद्युत में आपका नॉर्मल है AC DC, आपको इसमें भी वही पढ़ने हैं, AC DC पढ़ेंगे, ठीक है। धनावेशित, ऋणावेशित पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हैं आपकी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड
वो सारी चीज़ें आपको इसमें आपको पढ़ने हैं। विकर्षण क्या होता है, ठीक है, इसमें आपको कूलाम साहब के नियम भी पढ़ने हैं। कूलाम का नियम क्या होता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम कूलाम का नियम कहते हैं। यही आपका कूलाम साहब का नियम है, ठीक है। तो उसमें आपको क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि नियम क्या है और ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन की प्रकृति क्या होती है और उस पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और जो आवेश है वो किस तरह की राशि है। इस लेसन में हम यही सब बात करने वाले हैं, ठीक है। तथा दोस्त और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, जैसे ओम का नियम, ये तो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका ओम का नियम, अगर हम समांतर क्रम में किसी घरों में जो आपका पंखा लगा है, बल्ब लगा है, किस क्रम में लगे होते हैं, तो आपका समांतर क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, इसमें आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक आपका न्यूमेरिकल भी आता है विद्युत से, ठीक है। वो मैं आपको आगे क्लियर करा दूंगा ताकि आप कभी भी भूल ना पाओगे। ऐसा दोस्त यहाँ पे ट्रिक द्वारा आपको बता दूंगा। नेक्स्ट दोस्त अगला बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपका विद्युत की बात करें, इसमें आपको एम्पियर भी देखने को मिलेगा और किरचॉफ साहब का नियम यहाँ पे देखने को मिलेगा। किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम, यह दो नियम है इसके। पहला है किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम, दूसरा है आपका किरचॉफ का विभव का नियम, ठीक है। इसमें आपको अमीटर, वोल्ट मीटर सभी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। साथ ही आपको संधारित्र पढ़ने हैं। यहाँ पे संधारित्र होता क्या है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत धारा, एम्पियर, ओम, धारा मापी, सारी चीजें इसमें आपको पढ़ने हैं। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन। यहाँ पे अगला लेसन जो है वो आपका चुंबकत्व है, ठीक है। फिफ्थ लेसन यानी विद्युत में आपको जितनी चीजें मैंने आपको बताया, ये सारी टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। यानी कि विद्युत से रिलेटेड आपका एसी, डीसी, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट और जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड जो मैंने अभी अभी बताया, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से। सिक्स्थ लेसन है आपका चुंबकत्व। इसमें आपको क्या है, जो चुंबक क्या होते हैं, वो आपके 3 टाइप के चुंबक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, वो आपका पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, यानी कि नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका कृत्रिम चुंबक, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया, वो आपका विद्युत चुंबक हो गया। तो इन तीनों चुंबकों के बारे में पढ़ना है। साथ ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को यहाँ पे देखेंगे। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो वेबर होता है, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस लेसन से, चुंबकत्व से, ठीक है। और क्या क्या पढ़ने हैं मैंने आपको बता रखा है। इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ने हैं, जैसे सुपरचालक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी चीजें हैं इसमें आपको सारी चीजें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए इसमें भी आप फोकस करिएगा। इसमें मैंने दोस्त आपको टोटल 12 चैप्टर मेंशन किए हैं फिजिक्स के, ठीक है। इन्हीं चैप्टरों पे दोस्त विशेष ध्यान देंगे। और जो भी चीज़ें यहाँ पे छूट रही हैं, जैसा कि 1-2 लेसन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि उससे आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे 90% चांसेस होते हैं आते ही नहीं हैं, ठीक है। वो मैं दोस्त आपको किसी अलग से यहाँ पे मेंशन करके क्वेश्चन आपको बता दूंगा। कोई आपको या तो टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे पुटअप कर लूँगा कि वो चीज़ें वो उससे रिलेटेड होंगी, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं भी छूट ना सके, ठीक है। इसमें आपको अगले दोस्त यहाँ पे लेसन की बात करते हैं, तो अगला लेसन है आपका आधुनिक भौतिकी, ठीक है। आधुनिक भौतिकी में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जैसे आपका बहुत चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि अगर हम मूल कण की बात करें या मौलिक कण की बात करें, तो इसमें जैसे कि मूल कण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसान, फोटॉन, क्या है, ये सभी मूल कण। जो चीज़ें यहाँ पे मूल कण,
अभी मैंने दोस्त क्या बताया, मूल कण बताया आपको, मौलिक कण बताया। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इस लेसन आधुनिक भौतिकों में आपको पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक भौतिकी में पढ़ना है। जिसे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, या प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, समस्थानिक आइसोटोपस क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने हैं। समभारिक क्या होता है। ठीक है, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेडियोधर्मिता क्या होता है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं और उसका नाम क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। नाभिकीय संलयन जो क्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन होता है, ये क्या होता है, इसमें आपको क्या किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है। साथ ही हम किरणों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्स किरणें जो होती हैं, ये सभी के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जानकारी देंगे। वो आपका आधुनिक भौतिकी कहलाता है, जिसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव किरणें, जैसे अगर बात करें अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, तो इन सभी चीज़ों का मेंशन आपको इस चैप्टर में किया गया है आधुनिक भौतिकी में। अगर दोस्त हम इसमें नियम की बात करें तो इसमें आपको ढेर सारे नियम मिलते हैं। जैसे अगर बात करें न्यूटन के नियम भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। संवेग संरक्षण सिद्धांत, साथ ही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, पास्कल का नियम, हुक का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैसों का गतिज सिद्धांत, किरचॉफ का ताप नियम, न्यूटन का शीतलक नियम, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन प्रभाव, उष्मागतिकी के नियम, डॉपलर का नियम और कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम और ओम का नियम। तो ये जितने आपके नियम हैं, इसका आपको रिवीजन इस चैप्टर में मिलेगा, जो कि आधुनिक भौतिकी कहलाता है। साथ ही दोस्त यहाँ पे आपने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc², ये चीज़ें मैं आपको इस लेसन में समझाऊंगा कि E= जो mc² है, इसका जो नियम है ये क्या है। ठीक है, वो दोस्तों जब आपको क्लासेस चलेंगी, अति चालकता क्या होता है, जो आपका सुपर कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, सारी चीज़ें मैं आपको इस लेसन में क्लियर करूंगा आधुनिक भौतिकी में। अब दोस्त हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेसन की ओर, जिसका नाम है तरंगे। तरंगे में दोस्त आपको बहुत सारी तरंगे, आपको तरंगे ही तरंगे पढ़ने हैं। जैसे अगर बात करें, इसमें आपको बहुत सारी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ये तो आपकी तरंगे हो गए। ठीक है, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, जो यांत्रिक तरंग होता है इसको भी आपको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, श्रव्य ध्वनि तरंग, अपश्रव्य ध्वनि तरंग और पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, ये आपके 3 हो गए। अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों का विवरण, तो इसमें आपको गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनिक किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, तो इन सभी मतलब तरंगों में आपको टोटल आपके तरंगे ही पढ़ने हैं। यहाँ पे यांत्रिक तरंग, जो भी आपका जितने भी चुंबकीय तरंग हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। साथ ही एक्स किरणों के आपका गुण पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है और उसके यूजेस पढ़ने हैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर में देखने को। इसमें एक आता है मैक नंबर। ठीक है, मैक संख्या, ये क्या होता है मैक नंबर, वो मैं आपको बताऊंगा। और इससे आपको एक क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगला आपका लेसन है खगोलिकी। ठीक है, इसमें आपको ब्रह्मांड, यूनिवर्स से रिलेटेड आपको सारे इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल या प्रबल, दृढ़ बल या क्षीण बल, ये सभी आपको बलों के मिलेंगे। खगोलिकी के बारे में इसमें मिलेंगे। और इसमें आपका खगोलिकी के जो जनक हैं कौन है, कोपरनिकस साहब हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ध्रुव तारा क्या होता है, ये आपका कहाँ पे, यानी कि यूनिवर्सल में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। नक्षत्र क्या होते हैं, इसके बारे में भी दोस्त मैं आपको बताऊंगा। सौरमंडल में ग्रहों के क्या क्या नाम हैं, ठीक है, वो भी आपको सारी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में शेयर करूंगा। और दोस्त इसमें आपको ग्रहों के क्रम भी पढ़ने हैं
और क्या क्या बस दोस्त आपको इतनी सारी चीज़ें खगोलिकी में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ग्रह कौन कौन से होते हैं, सभी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। अगला दोस्त जो आपका लेसन है वो है गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है, गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट जो आपका लेसन है इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, इसमें भी आपको अगर बात करें तो सौर ऊर्जा, ठीक है, जो आपकी युक्ति है, गोली परावर्तक है, प्रकाश वोल्टिस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने हैं इस लेसन में। नेक्स्ट दोस्त 2 लेसन इसमें बात करते हैं। अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिकी और दूसरा है आपका 12वां लेसन नाभिकीय भौतिकी। तो ये भी दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिकी में आपका प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप्स और कैथोड किरणें, प्रदीप्त वगैरह, ये सब चीज़ें आपको इसमें आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लास्ट है आपका नाभिकीय भौतिकी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट लेसन है, ये भी आपको पढ़ने हैं। टोटल दोस्त 12 लेसन पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि जो आपका 22 यानी कि 22 से 23 क्वेश्चन आपको इन्हीं 12 लेसनों में ही मिल जाएंगे, इसलिए फोकस आपको इन्हीं लेसनों पे करना है। आप अगर इन लेसनों को दोस्त अच्छे से पढ़ लिए तो आपका नंबर बिल्कुल ही अच्छा आएगा। मैंने आपको केमिस्ट्री का भी बता दिया, फिजिक्स का भी बता दिया और बायोलॉजी का भी सिलेबस बता दिया। अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को दोस्त अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हैं वो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।